उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था और वो जो लोग जा रहे थे वहाँ पर युवकों में जिनका चयन होने वाला था उसमें से एक कर्मवीर भी था। और कर्मवीर ये गरीब परिवार से था, लेकिन ये प्रतिभाशाली युवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। और ये जो कर्मवीर है वो भी तेजी से जल्दी जल्दी राजदरबार की ओर जा रहा था। और उसी समय उसने देखा कि एक बैलगाड़ी वाला जो बूढ़ा आदमी है वो कीचड़ से पहिए को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और उसने ये दृश्य देखा। फिर उसने ये चिंता नहीं की कि मुझे राज दरबार पहुंचना है। वो सीधा कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और उसने जोर लगाया और उसने कीचड़ से बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकाला। वृद्ध ने उससे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। ये जो वृद्ध था, ये जो बूढ़ा आदमी था, उसने उसको बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए और कुछ रुपए भी देने चाहे, लेकिन ये जो कर्मवीर था उसने मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। फिर उसको लगा कि अभी उसको देर हो रही, उसके मन में शंका आ गई कि अभी मुझे दरबार पहुंचने में लेट हो जाएगा करके वो भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। और वो कैसे हाँफ रहा था, उसके कपड़े कैसे कीचड़ से सने थे, मतलब कीचड़ से लदे हुए थे, भर गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे और सभी जो उम्मीदवार थे वो उसको देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा और उसी समय बैलगाड़ी वाला जो बूढ़ा आदमी था वो भी वहां पहुंच गया। वह वृद्ध कहीं और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। और जो वृद्ध वहां पे था, जो बूढ़ा आदमी वहां पर था, वो कोई और था क्या? नहीं, वो मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। फिर सारी घटनाएं जो है वो जगतराम ने राजा से कहा सुनाई और कहा कि अगर आपको सारे गुण वाला इंसान चाहिए तो वो है हमारा कर्मवीर। उसमें सारे गुण है जो राज्य के मंत्री में होने चाहिए। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। सब बातें सुनकर राजा मंगलसेन को बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। फिर राजा मंगलसेन ने क्या कहा कि हाँ, सही है, जो साधारण इंसान की पीड़ा को समझता है, दुख को समझता है, उसके दुख दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया और ये जो जगतराम जी है उसने सही व्यक्ति का चुनाव किया। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और उन्होंने कहा कि आज से हमारे कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे सुधा शर्मा। ओके बेटा।